बच्चों यहाँ से हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 की जो आपकी बुक है बच्चों, इसका अध्याय 3 कृषि हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा आपकी बुक 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक है इतिहास वाला सेक्शन, एक है भूगोल वाला और एक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो बच्चों इस वीडियो में हम जो आपका भूगोल वाला सेक्शन है इसका अध्याय 3 सॉल्व कर रहे हैं और अध्याय का नाम है कृषि। तो इस पार्ट का A to Z कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ पर हमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है। तो बच्चों इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। सही उत्तर में जो आपका ए ऑप्शन है सेरीकल्चर, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्राज़ील किसका अग्रणी उत्पादक देश है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है। ऑप्शंस में हमें दिए हैं गेहूँ, कहवा, पटसन या मक्का। इस क्वेश्चन में सही उत्तर रहेगा बी ऑप्शन कहवा। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का प्रश्न। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, इसमें शामिल नहीं है औजारों का निर्माण, पशुधन पालन, सब्जियों का उगना या फूलों का उगना। बच्चों इस वाले क्वेश्चन में सही उत्तर रहेगा ए ऑप्शन औजारों का निर्माण। तीसरे नंबर की क्वेश्चन के बाद में बच्चों चौथा प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न में आपको दिया है पर्वतीय ढालों वाले क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए फसल का उत्पादन उपयुक्त है। ठीक है, तो कौन सी फसल का उत्पादन उपयुक्त है यह हमें बताना है। ऑप्शंस में बच्चों हमें दिए गए हैं यहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का या कॉफ़ी। सही उत्तर आपका डी ऑप्शन कॉफ़ी है। इसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न में हमें दिया है वाणिज्यिक कृषि के लिए उपयुक्त कथन है। ऑप्शंस में हमें दिए गए हैं अधिक पूंजी का उपयोग, छोटे भूखंडों पर कृषि, भूमि उर्वरता समाप्त होने पर भूमि को छोड़ना, अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा करना। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पहला और चौथा सही है, मतलब अधिक पूंजी का उपयोग और अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा करना। तो आपका जो ऑप्शन दिया है पहला और चौथा वाला, मतलब बी ऑप्शन बच्चों आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम समझते हैं अगला क्वेश्चन। रिक्त स्थान आपको दिए हैं। जैविक कृषि में रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका आ जाएगा क्या, रासायनिक खादों। जैविक जो खेती होती है इसमें जैविक खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं होता। कपास सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है, तो इसमें आ जाएगा आपका सूती। आधुनिक फार्म में किसान व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं, इसमें आप लिखोगे व्यवसायी। नेक्स्ट है बागानों में उगाई जाने वाली चाय की फसल की पत्तियों का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है, इसमें आपका की पत्तियों होगा। नेक्स्ट है भारत की 2/3 जनसंख्या का कार्य करती है, तो कृषि का कार्य करती है। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में 7वां आपसे प्रश्न पूछा है पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में कितनी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, लिखिए। उत्तर में आप लिखोगे पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। पहला है आपकी प्राथमिक क्रियाएं, दूसरा है द्वितीयक क्रियाएं और तीसरा है तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों क्रियाएं आपको लिखनी है 7वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में। अब बच्चों हमसे 8वें नंबर का प्रश्न पूछा है, प्रश्न को हम समझेंगे। प्रश्न में यहाँ पर हमें दिया है कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। ठीक है, प्रश्न पूछा है कृषि क्रियाकलाप के लिए क्या क्या आवश्यक है। उत्तर में हम लिखेंगे कृषि क्रियाकलाप के लिए अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु अनिवार्य रूप से आवश्यक होते हैं। कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकीर्णित हैं जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। बच्चों एक जो यहाँ पर शब्द लिखा है कारक, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो मैं इसे कट करके सही कारक शब्द आपको लिखकर बताता हूँ, कारा और का। ठीक है, कारक ये लिख लीजिएगा, कारक विद्यमान है, इस शब्द को हमने कट किया है। देखिए एक बार अच्छे से बता दूं अगर समझ ना आया हो तो। बच्चों ये शब्द आपका गलत लिखाया था, तो कारक ऐसे आप लिखोगे। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कृषि तंत्र क्या है, इसके महत्वपूर्ण निवेश एवं संक्रियाएं क्या क्या हैं। तो ये है 9वां नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कृषि या खेती एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं।
तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न क्रमांक 9। इसके बाद में हम 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रश्न के उत्तर में बच्चों आप लिखोगे श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? एक है हमारा निर्वाह कृषि और दूसरा हमारा है वाणिज्यिक कृषि। तो दोनों आप लिख लोगे, निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि। अब बच्चों 10वें नंबर के प्रश्न के बाद में 11वां प्रश्न देखेंगे। जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं, लिखिए। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखोगे जैविक कृषि से अभिप्राय कृषि की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उसके स्थान पर जैविक खाद, प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 12 में आदिम निर्वाह कृषि कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। आदिम निर्वाह कृषि में कौन कौन सी कृषि को शामिल किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर में आएगा आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि को शामिल किया गया है। स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड साफ किया जाता है। चलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशु के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बच्चों ये 12वें नंबर की क्वेश्चन का आपका उत्तर। इसके बाद में समझते हैं 13वें नंबर का प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा है मिश्रित कृषि क्या है, यह किन किन देशों में प्रचलित है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आ जाएगा जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और भोजन व चारे की फसलें उगाई जाती हैं तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड देशों में प्रचलित है। बच्चों इसके बाद में है 14वां प्रश्न। गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। उत्तर में आप करोगे गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है जिसे मध्यम तापमान 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और कटाई के समय धूप की आवश्यकता होती है। सिंचाई से वर्षा की कमी पूरी की जाती है। इसकी अच्छी उपज के लिए समतल उपजाऊ मैदान और अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 हमसे पूछा है कपास की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु व मृदा उपयुक्त होती है। उत्तर में आप लिखोगे कपास एक नकदी फसल है जिसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज धूप आवश्यक है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी बेहतर उगती है। कपास की खेती मुख्यतः चीन, भारत, ब्राज़ील, पाकिस्तान और अमेरिका में होती है। ओके, तो 15वें नंबर का प्रश्न आपका बच्चों यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन। खाद्य सुरक्षा से क्या से है। इस प्रश्न के उत्तर में आप करोगे खाद्य सुरक्षा से आशी पदार्थों की सुनिश्चित आपूर्ति एवं जनसामान्य के लिए भोज्य पदार्थों की उपलब्धता से है। पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा सदा से एक चिंता उत्पादन में विश्व में वितरण का विषय रहा है। जब भी अनाज की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे प्रभावित होते हैं। अब बच्चों इस क्वेश्चन के बाद में 17वें नंबर का प्रश्न है आपके आसपास के क्षेत्र में किन किन फसलों का उत्पादन किया जाता है और इन्हें खाद्यान्न तथा व्यापारिक फसलों में वर्गीकृत करना है। तो देखिए हमने लिखा गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, चना, गन्ना, कपास, जूट आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। और जिनमें से खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, गेहूं, धान, मक्का, सोयाबीन, और व्यापारिक फसलें कौन कौन सी है, गन्ना, कपास, जूट आदि। बच्चों जो आपका अध्याय 3 था कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको अध्याय 4 की सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी।